आज हम लोग इस वीडियो में गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके एडवांस तक कम्प्लीटली समझेंगे। अगर आपको गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एंड इसको आप सिंपल तरीके से लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे। मैं इस वीडियो को बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा। तो गाइस चलिए पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा फिर एडवांस तक जाऊंगा, तो उसी सीक्वेंस से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज गैप। गैप क्या होता है इसका रियल मीनिंग हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गैप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ब्रेकअवे गैप, सेकेंड है रनअवे गैप एंड थर्ड है एग्जॉशन गैप। एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग कैसे जान सकते हैं कि मार्केट आज गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट के मूवमेंट को हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से एक परफेक्टली ट्रेड हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो की पार्ट 2 में हम लोग इस लास्ट टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अब हम लोग जान लेते हैं कि मार्केट में बेसिकली गैप होता क्या है। मार्केट एक लेवल पे क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे जब क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा दूर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट की आज की ओपनिंग प्राइस एंड प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के बीच जो गैप क्रिएट होता है उसको कहा जाता है गैप। अब मार्केट प्रीवियस डे जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था नेक्स्ट डे अगर उस लेवल से थोड़ा दूर अपसाइड ओपनिंग देता है तो उसको कहा जाता है गैप अप ओपनिंग। एंड सेम अगर मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा दूर डाउनसाइड ओपनिंग देता है तो उसको कहा जाता है गैप डाउन ओपनिंग। सो मार्केट कभी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद उस गैप को फिल कर देता है, यानी कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद एक डाउनसाइड मूव करके प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे ओपनिंग के बीच में जो गैप है उसको फिल कर देता है। सेम गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट एक अपसाइड मूव करके गैप को फिल कर देता है। सो गाइस आई होप गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मेन 3 टाइप्स ऑफ गैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि ब्रेकअवे गैप क्या होता है। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को गैप के साथ ब्रेक करता है उसको कहा जाता है ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप का हम लोग एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के लिए 16,400 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा था ब्रेक करने के लिए, बट मंडे को मार्केट ओपन हुआ इस रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब 16,400 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट गैप के साथ उसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इसको कहा जाता है ब्रेकअवे गैप। अब ब्रेकअवे गैप उतना जल्दी फील नहीं होता है, जैसे कि हम लोग बात किए थे गैप फिलिंग के बारे में कि मार्केट ओपन होने के बाद फिर से एक डाउनसाइड मूवमेंट करता है गैप को फिल करने के लिए, बट ब्रेकअवे गैप में उतना जल्दी गैप फिल नहीं होता है क्योंकि जब मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब उस एरिया में न्यू बायर्स एंटर करता है जो कि मार्केट को अपसाइड ड्राइव करता है। सो ब्रेकअवे गैप में अगर अच्छी वॉल्यूम होता है सो ये हाई चांस होता है कि मार्केट उस साइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर जैसे मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गैप अप ओपनिंग दिया है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसके अपसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू करे। अब हम लोग बात कर लेते हैं रनअवे गैप के बारे में। सो रनअवे गैप क्या होता है? जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करे उसको कहा जाता है रनअवे गैप। जैसे कि यहाँ पर देखोगे इस मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड क्लोजिंग दिया, फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट एक अपसाइड क्लोजिंग दिया है। सो ये एक रनअवे गैप है। अगर फिर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड क्लोजिंग देता है तो वो भी एक रनअवे गैप होगा। सो बेसिकली मार्केट ब्रेकअवे गैप के बाद उसी डायरेक्शन में मूवमेंट को कंटिन्यू करता है तो उसको कहा जाता है रनअवे गैप। रनअवे गैप एक स्ट्रॉन्ग मार्केट को इंडिकेट करता है। अगर अपसाइड मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट को इंडिकेट करता है, अगर डाउनसाइड मूवमेंट हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मार्केट को इंडिकेट करता है। अब हम लोग जान लेते कि एग्जॉशन गैप क्या होता है। अगर मार्केट नेक्स्ट डे फिर से गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके उस ट्रेंड को एग्जॉस्ट कर देता है तो उसको कहा जाता है एग्जॉशन गैप। इसको थोड़ा सिंपल वर्ड में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इस मार्केट में यहाँ पर एक रनअवे गैप चल रहा है।
यहाँ पर एज्यूम कर लो गाइस मार्केट कल फिर से गैप अप ओपन हुआ एंड गैप अप ओपन होने के तुरंत बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट किया एंड इस गैप को फिल कर दिया। सो यहाँ पर बायर्स एग्जॉस्ट हो गया, मतलब यहाँ पर जो बायर्स था उन्होंने उसकी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। सो जब मार्केट में एक रनओवे गैप के बाद एग्जॉशन गैप होता है तब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स था वो अभी सेलर्स में कन्वर्ट हो गया है एंड न्यू सेलर्स इसमें एंट्री लिया है। सो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी हो जाता है। सो गाइस अब हम लोग जान लेते कि कैसे हम लोग पहले से जान सकते कि मार्केट आज गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है। इसके लिए हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा SGX निफ्टी को। SGX का मतलब है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। सो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जो निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है उसको कहा जाता है SGX निफ्टी। इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद सिंगापुर मार्केट ओपन रहता है। सो उस दिन अगर SGX निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो ये हाई चांस है कि नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा एंड SGX निफ्टी अगर नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे ये चांस होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा एंड SGX निफ्टी अगर फ्लैट क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे चांस होता है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा। सो हम लोग SGX निफ्टी की मदद से एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा। सो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा। अगर